देखो ये है एमनियोसेंटेसिस, देख रहे हो, ये चल रहा है भाई इधर एमनियोसेंटेसिस, ये एमनियोसेंटेसिस है। ध्यान दो, ये देखो, ये सोनोग्राफ लगा रखी है बच्चे की इमेज देखने के लिए। ये इधर से नीडल इंसर्ट की है, एमनियोटिक सैक को पंक्चर किया है और उसमें से एमनियोटिक फ्लूइड बाहर निकाला है। ये इधर से हो रहा है एमनियोटिक सैक, एमनियोटिक कैविटी के थ्रू, है ना, एब्डोमेन में। ये परफॉर्म किया जा सकता है 15 से 20 वीक्स के बीच में, जिसे हम सेकेंड ट्राइमेस्टर कहते हैं। और मैं आपको कह रहा हूं क्योंकि एमनियोसेंटेसिस सेकेंड ट्राइमेस्टर में किया जा सकता है, और अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में पता चल भी जाए कि फीटस डिफेक्टिव है और उसे अबॉर्ट करना पड़ा, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन थोड़ा सा रिस्की है मां के लिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन सेफ रहता है। इसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो पहला, दूसरा और तीसरा महीना है उसमें अबॉर्शन सेफ रहता है, मगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एमनियोसेंटेसिस कर नहीं सकते। इसीलिए डॉक्टर्स चाहते थे कोई ऐसी टेक्निक, क्या डॉक्टर्स चाहते थे कोई ऐसी टेक्निक जो प्रीनेटल डायग्नोसिस की टेक्निक हो, मगर कब की जा सके, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही की जा सके, ताकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही पता चल जाए कि फीटस नॉर्मल है या डिफेक्टिव। और अगर अबॉर्ट करना पड़ा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो मां के लिए सेफ रहेगा, क्योंकि सेकेंड ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन करने की वजह से कई माओं के यूट्रस रप्चर हो जाता है और फिर वो कभी भी ऑफस्प्रिंग को कंसीव नहीं कर पाते। इसीलिए साइंटिस्ट खोज कर रहे थे ऐसी टेक्निक जो सेम एमनियोसेंटेसिस की टेक्निक हो, ये भी प्रीनेटल डायग्नोसिस ही करे, मगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किया जा सके। वो ये आई बच्चे नई टेक्निक, इसका नाम रखा गया CVS। क्या नाम रखा गया? CVS स्टैंड्स फॉर कोरियोनिक विलय सैंपलिंग। ये एमनियोसेंटेसिस है, वो कोरियोनिक विलय सैंपलिंग है। बोलो, कोरियोनिक विलय सैंपलिंग। इसमें और इसमें क्या अंतर है? एमनियोसेंटेसिस सेकंड ट्राइमेस्टर में करते हैं, कोरियोनिक विलय सैंपलिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही कर सकते हैं। समझा? और इसमें देखो एक फर्क है कि यहां नीडल एब्डोमिनल कैविटी से घुसाई जा रही और एमनियोटिक सैक को पंक्चर करना है। यहां फीमेल का जो वेजाइना है, उस वेजाइना के थ्रू एक ट्यूब इंसर्ट की जा रही है, कैथेटर इंसर्ट किया जा रहा है। नाली देख रहे हैं ये वाली, ये कैथेटर है बच्चे। वेजाइना के थ्रू एक ट्यूब इंसर्ट की जाती है, कैथेटर इंसर्ट किया जाता है और उसके पीछे सिरिंज लगा दी जाती है। और ये ट्यूब कहां तक जा रही है? प्लासेंटा। कहां तक जा रही है? आपको पता है प्लासेंटा में जो कोरियोनिक विले होते हैं बच्चे की तरफ से आते हैं, तो हमने इस कैथेटर को, इस ट्यूब को कहां तक पहुंचाना है? प्लासेंटा के कोरियोनिक विले तक। समझ आई बात? और फिर पीछे से सक्शन देकर सेल्स को खींच लेना है। तो यहां हम सेल कलेक्ट करेंगे कहां से? कोरियोनिक विले में से, थ्रू वेजाइना। समझ आया बच्चे? तभी टेक्निक का नाम रखा गया कोरियोनिक विले सैंपलिंग। और फिर इन सेलों के टेस्ट करेंगे, इनके क्रोमोसोम्स को चेक करेंगे। इसमें एब्डोमेन में नीडल घुसाई जाएगी, इसमें थ्रू वेजाइना सेल्स निकाले जाएंगे। यहां एमनियोटिक सैक को पंक्चर करना है, यहां एमनियोटिक सैक को हम पंक्चर नहीं करेंगे, हम प्लासेंटा में से बच्चे के सेल निकालेंगे। हाँ, इसको भी अल्ट्रासाउंड ऊपर लगाकर रखना है, क्योंकि पता तो चले ना कैथेटर जा किधर रहा है। बताओ दोनों में से कौन सी बेटर है? ये बेटर है। क्यों? नंबर 1, कोरियोनिक विले सैंपलिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में की जा सकती है ना, ये अर्लियर रिजल्ट दे देगी। कोरियोनिक विले सैंपलिंग से हमें पहले ही 3 महीने में पता चल जाएगा कि फीटस डिफेक्टिव है क्या, और उस वक्त अगर करना भी पड़ा है अबॉर्ट तो सेफ होगा, हाँ या ना। दूसरी चीज देखो कि इस एमनियोसेंटेसिस में आप बच्चे के इर्द गिर्द का जो थैला है कौन, वो गुब्बारे जैसा है, पानी भरा, उसको पंक्चर कर रहे हो। और कई बार क्या होता है कि जब हम एमनियोटिक सैक को प्रिक करके पंक्चर करते हैं ना, तो फट ही जाता है।
पानी से भरा हुआ गुब्बारा हम पंक्चर करने वाले हैं, जब पंक्चर करेंगे उसको तो फट भी सकता है। इसलिए बच्चे एमनियोसेंटेसिस में ये रिस्क है कि नीडल इंसर्ट करते वक्त कई बार बच्चे के इर्द गिर्द का एमनियोटिक सैक रप्चर हो जाता है, और बच्चे का एमनियोटिक सैक अगर रप्चर हो गया तो फिर बच्चा सर्वाइव करेगा नहीं। समझ में आई बात? बस फिर तो उसको अबॉर्ट करके बाहर निकालना ही निकालना पड़ेगा, चाहे ठीक भी क्यों ना हो। लेकिन यहां एमनियोटिक सैक को हम पंक्चर कर ही नहीं रहे, यहां हम एमनियोटिक सैक को छेड़ ही नहीं रहे, हम एमनियोटिक सैक के अंदर घुस ही नहीं रहे, हम तो एमनियोटिक सैक के बाहर जो प्लासेंटा है उसमें से सेल्स निकाल रहे हैं। आया समझ? तो इसमें एमनियोटिक सैक के रप्चर होने का कोई खतरा नहीं है। इसलिए कोरियोनिक विलेज सैंपलिंग एमनियोसेंटेसिस का अल्टरनेट बनकर आई है। कोरियोनिक विलेज